विशोक षष्ठी व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, आपके श्री मुख से पंचमी व्रतों का विधान सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब आप षष्ठी व्रतों का विधान बतलाएं। मैंने सुना है कि षष्ठी को भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी व्याधियां शांत हो जाती हैं और सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सर्वप्रथम मैं विशोक षष्ठी व्रत का विधान बतलाता हूँ। इस तिथि को उपवास करने से मनुष्यों को कभी शोक नहीं होता। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को प्रभात काल में उठकर दंत धावन करें। कृष्ण तिलों से स्नान आदि द्वारा पवित्र हों। कृशर खिचड़ी का भोजन करें। रात्रि में ब्रह्मचर्य रहें। दूसरे दिन षष्ठी को प्रभात काल में उठकर स्नान आदि से पवित्र हो जाएं। सुवर्ण का एक कमल बनाएं। उसे सूर्य नारायण का स्वरूप मानकर रक्त चंदन, रक्त करवीर, पुष्प और रक्त वर्ण के 2 वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें। तदंतर हाथ जोड़कर इस मंत्र से प्रार्थना करें, हे आदित्य देव, जैसे आपने अपना स्थान शोक से रहित बनाया है, वैसे ही मेरा भी भवन सदा शोक रहित हो तथा जन्म जन्म में मेरी आप में भक्ति बनी रहे। इस विधि से पूजन कर षष्ठी को ब्राह्मण भोजन कराएं। गौमूत्र का प्राशन करें। फिर गुड़, अन्न, उत्तम 2 वस्त्र और सुवर्ण ब्राह्मण को प्रदान करें। सप्तमी को मौन होकर तेल और लवण रहित भोजन करें तथा पुराण भी श्रवण करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत दोनों पक्षों की षष्ठी का व्रत कर अंत में शुक्ल सप्तमी को सुवर्ण कमल युक्त कलश, श्रेष्ठ सामग्रियों से युक्त उत्तम शैया और पयस्विनी कपिला गौ ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से कृपणता छोड़कर जो इस व्रत को करता है, वह करोड़ों वर्षों से भी अधिक समय तक शोक, रोग, दुर्गति आदि से मुक्त रहता है। यदि किसी कामना से यह व्रत किया जाए तो उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है, और यदि निष्काम होकर व्रत करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस शोक विनाशिनी विशोक षष्ठी को एक बार भी उपवास करता है, वह कभी दुखी नहीं होता और इंद्रलोक में निवास करता है।